नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी फिलहाल मैं 14 नंबर पर हूं, जहां पर आप देखेंगे एक बड़ा हादसा हुआ है। लगभग एक ट्रक था, एक डंपर था, जिसने 10 से 15 गाड़ियों को रौंदा और कहा बताया जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन बड़ा हादसा है, राजधानी जयपुर का बड़ा हादसा है। और ताजुब की बात तो यह है कि तमाम प्रशासन और NHAI के लोग ये दावा करते हैं, लेकिन आज क्या करें सर, ये बद्री माफिया के कारण यहाँ आतंक मचा रखा है। यहाँ टेम्पो को आने जाने सरकार के कारण यहाँ पर और सरकार की पूरी इसमें सरकार की पूरी मिलीभगत से ये काम हो रहे हैं। ट्रेलर दिन दहाड़े बेखौफ घूम रहे हैं, बिना कोई लगाम, बिना कोई पुलिस के झंझट के। सब पुलिस की मिलीभगत है इसमें, पुलिस या सरकार दोनों को भी मिलीभगत कह सकते हैं। तो ये बजरी का था क्या डंपर? ये बजरी का डंपर था बिल्कुल, और ड्रिंक कर रखा था। बजरी मंडी बना रखी है यहाँ पे, पीछे अवैध बजरी मंडी भी है। यहाँ पे किसी की कोई लगाम नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरा आए दिन इस जगह हादसा होता है। पीछे यहाँ से 300 मीटर आगे अभी भी आप जाके देखोगे बजरी के कई ट्रक खड़े हैं। मेन रोड के ऊपर बजरी की मंडी लगती है। और पुलिस प्रशासन अगर कोई वैसे 4 व्हीलर खराब हो, अगर वो भी रुकता है, उसका भी चालान बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। ये बेखौफ मंडी लगा रखी है यहाँ पे। सुबह रात को इतनी ट्रैफिक रहता है, रात भर पूरे ट्रक खड़े रहते हैं, दिन में खड़े रहते हैं। अगर 4 व्हीलर वाला एक जरा सी भी व्हाइट लाइन को क्रॉस करेगा तो पुलिस वाले उसको 1000 नियम आते हैं। इन बजरी माफियाओं के लिए एक नियम नहीं है। सरकार पूरी मिलीभगत कह सकते हैं, पूरी रोड या मेरा ये मानना है कि यहाँ सरकार की कोई वो नहीं है। यहाँ सरकार मुख्यमंत्री अपना काम नहीं कर रहा है। वो एक पर्ची सरकार है, जो पर्ची सरकार बोल रहे हैं। दिल्ली से पर्ची आई है और दिल्ली से जो कागज आता है उसी पे साइन होता है। कितने लोगों की मौत हुई है लगभग? बिल्कुल, यहाँ से 45 से 50 लोग हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। हम जो भी है जितनी भी हमारे से मदद हो सकी है उतनी मदद हमने की है। इससे वो लोग खड़े थे यहाँ, वो लोग यहाँ पे लगभग आमजन के लिए ये बड़ी रोड है, यहाँ बड़ी कॉलोनियां हैं। और यहाँ बाइक वाले, यहाँ ट्रैफिक मजदूर लोग यहाँ आसपास में घूम आते जाते रहते हैं। बिल्कुल इतनी भयंकर स्पीड से आया है। गाड़ियों के पता नहीं है, 4 व्हीलरों का पता नहीं है। 2 व्हीलर तो एक वो होता है ना, चपड़ी बन जाती है, वो 2 व्हीलरों की ये हालत है। 4 व्हीलर भी चिपक गए, इतनी बड़ी संख्या में स्पीड से आए थे। और मैंने ऐसा देखा है, एक बंदे की गर्दन नहीं थी, गर्दन कट गई, लोगों के पैर कट गए। यहाँ पे सोने चांदी की जो आइटम मिले थे, हमने पुलिस प्रशासन को पकड़ाए हैं, कुछ मिले हैं चैन वगैरह। कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो एग्जाम देके आए, विद्यार्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी से आए हैं। ऐसे विद्यार्थियों के आई कार्ड मैंने निकाल के उनको फोन किया है, पुलिस प्रशासन को हमने सुपुर्द कर दिया वो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उससे हेल्प हो सके। जो मरीज थे, जो पीड़ित है, परिवारों को लिए पहचान नहीं की जा सकती है। गर्दन अलग है, धड़ अलग है और पैर अलग है, ऐसी हालत। मेरा नाम राकेश यादव है। मैं यहीं का नहीं, मैं सिक्कर से आ रहा था, मेरी गाड़ी इधर खड़ी करके मैं पहले तुरंत यहाँ हेल्प के लिए पहुंचा। जो जितनी मदद हो सकी उतनी मदद मैंने की है। तो आप देखिए, प्रत्यदर्शियों का कहना है कि ये जो सड़क थी, आप देखेंगे ये सड़क थी, इस सड़क से वो डंपर आ रहा था, जो बजरी का डंपर था। और कहा जा रहा है कि ये बजरी माफिया है, वो बजरी। आप एक बार भैया गाड़ियां दिखा दे, आप देखिए गाड़ियों की हालत देखिए। ये वो गाड़ियां हैं जिनको उस ट्रक ने इन गाड़ियों को कुचला है। ये आप देखिए इन गाड़ियों की हालत देखकर आप सोच सकते हैं कि वो जो डंपर था वो कितनी स्पीड में था, उसकी क्या हालत थी। 2-3 गाड़ियां पड़ी है पीछे रोड पे, 2-3 ऐसी बाइकें, 4 व्हीलर भी आई है चपेट में। हाँ, कम से कम 5 4 व्हीलर चपेट में है यहाँ पे। 5 4 व्हीलर, हाँ, पिकअप है, आगे गाड़ियां पिकअप है। तो आप देखिए पुलिस प्रशासन है वो इस यातायात को सुचारू करवाने के लिए यहाँ पुलिस के आला अधिकारी हैं, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की तमाम यहाँ टीमें हैं। और आप देखेंगे कि आगे जो कई ऐसी 4 व्हीलर गाड़ियां भी है, लोगों का कहना है कि 4 व्हीलर गाड़ियों को भी चपेट में लिया है, जो कहीं आगे खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये मौत के कट खुले हैं, NHAI क्यों ध्यान नहीं देती इनके ऊपर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रात को फलोदी में इतना बड़ा हादसा हुआ और अभी तो उस हादसे का सन्नाटा पसरा था। उस हादसे का मातम अभी पसरा था। फलोदी में रात को 20 लोगों की मौत हुई है, लेकिन रात को 20 लोगों की मौत हो जाती है। और अभी फिलहाल आप देखेंगे राजधानी जयपुर में सुबह ही एक बड़ा हादसा हो जाता है। तमाम यहाँ लोहा मंडी के जो लोग हैं, वो लोहा मंडी के लोग आप देखेंगे इस पूरी सड़क के ऊपर है। और ये जो हादसा हुआ है, ये इसी सड़क से ये हादसा हुआ है। यहाँ तमाम जो लोग हैं वो इसी हादसे की
इतना बड़ा हादसा है कि लगभग बताया जा रहा है कि इस रोड पर, ये रोड इसी तरह व्यस्तम चलती है और इस रोड पर लगभग 50 लोग थे जो उस गाड़ी की चपेट में आए, उस डंपर की चपेट में आए हैं। लेकिन उसके बाद भी NHAI के लोग, पेट्रोलिंग की टीम और इन माफियाओं के ऊपर कोई अंकुश नहीं लग सकता, ना इन लोगों के ऊपर कोई अंकुश लगाया जाता। और उसी का ये नतीजा है कि आप देखेंगे हजारों लोग अभी फिलहाल इस रोड पर हैं। पुलिस के लोग हैं वो भी गश्त कर रहे हैं, पुलिस के लोग समझाइश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा हादसा है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हालांकि प्रत्यक्षदर्शी तो ये कह रहे हैं कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, लगभग 50 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके के ये हादसे हैं और जिस तरीके से सरकार ये दम भरती है, प्रशासन ये दम भरता है कि तमाम तरीके से इन सब चीजों को कंट्रोल किया गया। इनसे ना स्पीड कंट्रोल होती है, ना ये माफिया कंट्रोल होते हैं, ना ये गाड़ियां कंट्रोल होती है। मैंने अब रोज NHAI के खिलाफ मैं खबर दिखाता हूं। अभी पिछले 5 दिन में मैंने लगभग 3 खबरें दिखाई है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे इन लोगों का जो रवैया है, पेट्रोलिंग टीम का जो रवैया है, जिम्मेदारों का जो रवैया है, वो उसी तरीके से है जिस तरीके से पहले था। इनकी तरफ से भले ही कितने लोग मरे, कितने लोग डंपर की चपेट में आए, ट्रकों की चपेट में आए, ये चलते फिरते ये यमदूत रोज लोगों की जान ले रहे हैं। और यहाँ आज ये राजधानी जयपुर का बहुत बड़ा हादसा, रात का फलोदी का हादसा बुलाया ही नहीं गया, उससे पहले राजधानी जयपुर में एक बार फिर इतना बड़ा हादसा हो गया। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, रोज सैकड़ों लोग रोज इन सड़कों पे मर रहे हैं। जो ट्रक हैं, जो गाड़ियां हैं, वो ओवरलोड चलती है, लोगों को चपेट में ले रही है। रोज हाँ सर, 50 से 55 आदमी मौत हुई है। 25 गाड़ियां ध्वस्त हुई है। सर ये कहाँ से आ रहे थे लोग? ये लोग तो रोड से चल रहे थे आगे और पीछे से आकर के वो ट्रक वाला दारू पी रखा था या ब्रेक फैले हुए थे, सबको चपेटते गए, पैदल वाले को और गाड़ी वाले को और सबको। मैं भी बच गया बार। आप भी यहीं थे? मैं भी यहीं था। वो ट्रक किस चीज में चलता है वो? अब वो तो डंपर जो है, डंपर अब किस चीज में चलता है? तो किस चीज में चलता है सर वो? वो मिट्टी का डंपर था, मिट्टी लेके जाने वाला लोडर डंपर था और लगभग 20 लाशें तो उसके नीचे थी, डंपर के 20 लाशें तो नीचे थी। 2 स्कूल के बच्चे भी थे, जिसमें से 2 टुकड़े हो गए उनके। तो बच्चे भी थे और सब खत्म हो गए। जो वहाँ पे खड़े थे वो लोग एक भी नहीं बच पाए, जो नीचे चल रहे थे ना वो तो एक भी नहीं बच पाया। कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई? लगभग 40 से 45 लोग खत्म हुए हैं। तो आप देखिए लोगों का कहना है कि उसमें स्कूली बच्चे भी थे और जो यहाँ मौजूद थे, जिनके टक्कर लगी उनमें से किसी एक का भी बचना मुश्किल है। इतना बड़ा हादसा है राजधानी जयपुर का। ये रात को एक इतना बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन उससे भी कोई सबक नहीं लिया गया। कितनी ताजुब की बात है कि रात को भी हाईवे के ऊपर फलोदी में लगभग 15 लोगों की मौत हुई। अलग अलग हादसों में कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग मरे हैं, लेकिन उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया। इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अवैध डंपर, अवैध ट्रक इतने चल रहे हैं, तमाम तरीके की बॉडी रहती है, RTO प्रशासन रहता है, पुलिस प्रशासन रहता है, कई तमाम अलग अलग विभागों के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया गया। स्कूली बच्चों की मौत हुई है। कई लोग तो ऐसे मरे हैं जिनको यही पता नहीं था आखिर वो किस काम के लिए यहाँ निकले होंगे, किस काम के लिए घर से निकले होंगे, पता नहीं किन उम्मीदों के साथ घर से निकले होंगे, और अब शायद वो लोग अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस ट्रक ने, उस डंपर ने उन लोगों की जान ले ली है। कितनी ताजुब की बात है। कई जगह गाड़ियां पड़ी है, टूटी गाड़ियां पड़ी है, कई जगह 4 व्हीलर गाड़ियां पड़ी है। पुल आगे और है। आगे तक मार के आया वहाँ से। अच्छा, आगे से टक्कर मारता हुआ, पीछे से मारता हुआ आ रहा था, ट्रक पिया हुआ दारू था, पेट्रोल पंप से लाइन, हमारी गाड़ी आगे थी, हम बच गए। जबकि से मारते वो ट्रक वाले मारते कोई इसी को रोका नहीं, वहाँ आके रुका और 3-4 गाड़ी 35 आदमी, हमने 40 आदमी गिन के डाले एम्बुलेंस। पुलिस वाले जब हम आधा घंटे इंतजार किया, पुलिस आई हमारे पास में। अच्छा, उसमें पुलिस भी नहीं है? पुलिस वाले कोई पुलिस नहीं, आधा घंटे बाद पुलिस आई। इसके आने के बाद वो जो ड्राइवर था ना, उसको पहले सेफ लेके, जो मारा ना मुजरिम, उसको पुलिस वाले सेफ लेके गए कि भाई इसको पहले लेके जाओ। हम उसको मारे लाते मुझे, लेकिन पुलिस उसको बचा के लेके चले गए हमारे हाथों से। जिन लोगों ने आपको गाड़ी में डाला वो सबकी डेथ हो गई? सबकी डेथ हुई सर, एक भी नहीं था इसमें। 2 आदमी, एक आदमी, एक सिंगल आदमी बचा, हमें सिंगल आदमी लेना। यहाँ पे ब्रेकर के लिए कई बार मांग कर चुके हैं सर, लेकिन कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं करता। पिछले 20 दिन के अंदर 2 बच्चे और मर चुके हैं यहाँ पे पिछले 20 दिनों में, इन ट्रकों से। हाँ, ट्रकों से अवैध बजरी के ट्रक चलते हैं सर यहाँ पे। कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ना के सामने प्रशासन उल्टा ट्रक वालों के साथ देते हैं। जी सुनते नहीं सर। आप देखेंगे लोगों का कहना है कि यहाँ इतनी बार शिकायतें कर दी गई है,
यहाँ बजरी के अवैध डंपर चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, ये संशय खड़ा करती है और ये कहीं ना कहीं मिलीभगत की ओर इशारा करती है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर क्यों इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है, इन डंपरों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो पाती है। एक बड़ी बात है, ये लोग कह रहे हैं कि रोज इधर से बजरी की गाड़ियां चलती है और लोग डंपर चलते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो आखिर इसकी वजह क्या है, कौन लोग, प्रशासन के कौन लोग इस मामले में मिले हुए हैं, क्यों इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्यों माफिया राज धीरे धीरे इस राजस्थान को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, इस राजस्थान के ऊपर रिमार्क लगा रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है सरकार और प्रशासन की कि इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये माफिया सरकार से या तो डरते नहीं है, या फिर हो सकता है कि इसमें जो प्रशासन है उस प्रशासन की मिलीभगत होती है, वरना इतनी लाशें बिछ रही है। यमदूत नुमा ये ट्रक, ये डंपर रोज लोगों को रोनते हुए निकलते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये सरकार के लिए और प्रशासन के लिए सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है। 2 किलोमीटर से मारते हुए आ रहा टक्कर, पीछे 2 किलो काफी लाशें बिछी पीछे के इलाके। अच्छा, इस पूरी अभी भी 15 दिन पहले भी यहाँ पे मौत हुई है, कम से कम 3 परिवार के ही आदमी थे, बाप बेटे, तीनों की मौत हो गई थी। मेन मौके पे यहाँ कट पे डंपर वाले ने मार दिया था यहाँ पे। जी। और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी भी बोल रहे हैं कि अब शांत करेंगे माहौल को, सही है, ठीक है, कि जो हो गया वो हो गया, यही बोला जा रहा है। और ये कितने अंदर से आ रहा था, लोहा मंडी ये पेट्रोल पंप से आ रहा है और डंपर की स्पीड कम से कम भी 120 की स्पीड में चल रहा है। जी। यहाँ पेट्रोल पंप से सीधे से आके यहाँ से रोंग साइड निकला है, यहाँ से। तो इधर और भी गाड़ियां आएंगे आगे, बहुत ज्यादा अभी भी लाश से पीछे से पड़ी हुई है। साइकिलें वगैरह और 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबके टक्कर मारता, सब लोग मर गए, सब पीछे की साइड। कभी 2 किलोमीटर पीछे से टक्कर मारता हुआ रहा, फुल दारू के नशे में था वो। और जो 4 व्हीलर गाड़ी थी उनमें जो लोग थे वो उनकी डेथ हो वो गई। मर गए, वो सब ले गए, पुलिस एम्बुलेंस तो पटक के ले गए, 30-40 आदमियों के लगभग। तो आप देखिए, लगभग मैं 500 से 600 टाइम पे एम्बुलेंस भी नहीं आई, टेम्पो में डाल के लेके गए लाशों को, टाइम पे एम्बुलेंस भी नहीं आई प्रशासन की। ना पुलिस आई, ना नहीं, टाइम टेम्पो में जो लोडिंग टेम्पो आता है ना, उनमें लाशों को डाल के ले जाए गए हॉस्पिटल में। आप प्रत्यदर्शी बिल्कुल कर सकते हैं। जी। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि ना पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर आया उस समय, और ना एम्बुलेंस आई। और आप देखेंगे जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक, जबकि ये डिप्टी सीएम का इलाका पड़ता है, दिया कुमारी का। डिप्टी सीएम का इलाका है। बिल्कुल सही, यही से वोट देते हैं हम डिप्टी सीएम, विद्याधर नगर का इलाका है। लेकिन कोई सुविधा नहीं है, ना कोई पूछने वाला नेता नांगड़ा कोई आता नहीं है, और सीएम साहब को ध्यान देते नहीं है। ये सरकार कुल मिला के फेल है। वापस से सुचारू रूप से साधनों को चालू करवा दिया गया है, लेकिन किसी का कोई पता नहीं है कि कौन मरा है, कौन क्या हुआ है। वापस से पुलिस वालों ने तो पब्लिक को दूर भगा के साइड में और रोड को खोलो। आप लोग यहाँ रहते हो, रोज का ये हालात है कि रोज निकलते हैं डंपर, रोज का ही निकले से डंपर तो हाँ, ये रोड ही निकले से बहुत तेज रफ्तार में जा बहुत आई स्पीड ऊपर ही एक बार बेटा मार दिया था। पुलिस कोई कार्रवाई न कर रही, हमेशा ही परेशान करे थे, हमेशा जहाज और शिकायत करते हो, खूब शिकायत कर दिया, बड़े मार दिए थे एकदम धमाका आदमी ने, एक ने टक्कर दिया, तेज रफ्तार में जहाज बिल्कुल ही बंद कौन हुआ। तो क्या लगता है इसमें मिली भगत है पुलिस की? अब आई वाली जदी तो मेरा टाटा हुआ ना, तो बंद तो करनी चाहिए। फिर मैं इतना परेशान हुआ, सब्जी ले पाऊँ तो डर लगा, छोड़ा छोड़े नाच सके, स्कूल छोड़ पा जाऊँ तो जाऊँ, यार सारी परेशानी चढ़े। तो जी आई तो हालात खराब है, बहुत हालात खराब, वहाँ लोहा मंडी को तो बहुत ही ज्यादा खराब है। जबकि लोहा मंडी चालू नहीं है, चालू होती तो क्या हाल होता है। हाँ, बहुत परेशान हो रही है, मैं हटूँ। तो आप देखिए, जो स्थानीय महिलाएं हैं वो सब्जी लेने से भी, बाहर निकलने से भी डरती है, क्योंकि उनके जब बच्चे इनके साथ निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इनको इस बात का डर रहता है कि आखिर ये बच्चे वापस लौटेंगे या कहीं सड़क के ऊपर ही इनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इस रोड से हाई स्पीड में आगे लोहा मंडी एक सरकार की बड़ी योजना है, उसमें से ये गाड़ियां निकलती है और उसमें से गाड़ियां निकलकर ओवरलोड ये गाड़ियां चलती है, बजरी में गाड़ियां चलती है, मिट्टी में गाड़ियां चलती है। तो लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत कर दी, लेकिन उसके बाद भी ना परिवहन विभाग इसकी ओर ध्यान देता है, ना कोई जिम्मेदार इनकी ओर ध्यान देता है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि इस रोड पर कई मौतें हो रही है, लेकिन इन मौतों के बाद भी क्यों प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा? आखिर वजह क्या रही कि रोज मौतें होना? लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ ही समय पहले भी यहाँ मौतें हुई थी, लेकिन फिर भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आखिर ये वजह क्या है, माजरा क्या है? सर, पुलिस ध्यान नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती ना, बिल्कुल पुलिस फैल है इस पे मामले में, पूरा ट्रैफिक विभाग फैल है, सारा आरटीओ वगैरह सब फैल है, सब रिश्वत हो रहा है। इधर आना भैया,
एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल साहब, आलोक साहब थोड़ा सा आप ये फिगर कितने लोग बने, थोड़ा सा फिगर दे दो प्लीज अधिकारियों से कुछ आइडिया दे दो, कुछ आइडिया दो कितने लोग बने, बस इतना सा आइडिया। यहाँ से करीब 10 के करीब लोगों को हॉस्पिटल में भिजवाया है। अब उनमें से क्या कैजुअलिटी है और कितने घायल हैं ये हॉस्पिटल से पता चल पाएगा अभी जाने के बाद। और अब क्या कार्रवाई हो रही है सर पुलिस के द्वारा? अब कार्रवाई के द्वारा एक बार ट्रैफिक रेगुलेट करवा रहे हैं, कोई काफी देर से 1 घंटे से करीब ट्रैफिक जाम हो गया था, तो उसको रेगुलेट करवाने की कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। एडिशनल डीसीपी साहब हैं आलोक साहब जो डीसीपी वेस्ट हैं, और आप देखेंगे कि अभी फिलहाल मौके पर पुलिस का जो पुलिस के जो इंतजामात है, पुलिस के तमाम जवान है, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जितने भी पुलिस के जवान हैं वो यहाँ मौके पर हैं, और इस सड़क को दुरुस्त करवाया जा रहा है। मेन रोड थी उसको दुरुस्त करवाया जा रहा है कि आखिर क्योंकि बड़ा लंबा जाम था उस सड़क के ऊपर, तो उस जाम को खुलवाने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे इन गाड़ियों को निकाला जा रहा है। ये वो लोहा मंडी का मेन रोड है, जिस रोड के ऊपर से लोगों का कहना है कि इसी रोड से रोज यहाँ ओवरलोड गाड़ियां गुजरती है, डंपर गुजरते हैं और कई लोगों को रोनते हैं। आज इस हादसे से पहले भी 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का, जिम्मेदारों का ध्यान नहीं देना ये इशारा करता है कि आखिर क्यों इस रोड पर इन माफियाओं को, इन गाड़ियों को, इन ट्रकों को रोका नहीं जा सकता। आखिर वजह क्या है? जबकि आप देखेंगे चारों तरफ ये पॉश एरिया है, यहाँ कई लोग रहते हैं, कई प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, लेकिन फिर भी इस रोड के ऊपर से हाई स्पीड में ओवरलोड गाड़ियां गुजरना ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो कहीं ना कहीं माफियाओं से मिला हुआ है। ये लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमने कई बार शिकायत कर दी, स्थानीय पुलिस को कर दी, यातायात पुलिस को कर दी, परिवहन विभाग को कर दी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग क्यों, आखिर क्या वजह है कि इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते, क्यों इन लोगों को रोक नहीं पाते, क्यों ओवरलोड गाड़ियां रुक नहीं पाती, जबकि ये दम भरा जाता है कि ओवरलोड गाड़ियां भी रोकी गई है, ओवरलोड मेन सड़कों से ओवरलोड को बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी मैंने 2 दिन पहले एक खबर प्रकाशित की थी, उसमें आरटीओ डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर के सामने से ओवरलोड गाड़ी गुजरती है और वो कहते हैं कि मुझे गाड़ी दिखी नहीं, जबकि कैमरे में वो गाड़ी कैद हो जाती है। एनएचआई की पेट्रोलिंग टीम जो तमाम जगह रिश्वत लेकर जो मौत के कट हैं, जो ब्लैक स्पॉट हैं, उनको खोद रखा है। यहाँ भी ये मौत का ही ब्लैक स्पॉट था, यहाँ कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं रहता। इसी वजह से शायद यदि वहाँ ब्लैक स्पॉट नहीं होता, मौत का कट नहीं होता, तो वहाँ इधर से ये गाड़ी नहीं जाती और वहाँ ना इतना बड़ा हादसा होता। जो लोग आज कहीं ना कहीं पता नहीं किन कामों से वो लोग निकले होंगे, क्या उनकी मंशा होगी, क्या उनकी सोच होगी। कई लोगों को तो अभी तक यही पता नहीं चला होगा कि हमारे लोग जिंदा हैं या मर गए, लोगों को तो यही पता नहीं होगा, क्योंकि कई दूर से भी लोग आकर खड़े होंगे। उन लोगों, जो लोग बता रहे हैं कि लगभग 50 लोग मर चुके हैं, उन लोगों के परिजनों को अभी तक पता नहीं होगा। वो कई बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे मेरे माता पिता कमाने गए हैं, कई माँ बाप ऐसे सोच रहे होंगे कि मेरे बेटे कमाने गए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ के जो हालात हैं वो हालात चिंताजनक हैं। ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो स्थितियां हैं, ये बदलनी चाहिए। प्रशासन को समय रहते इन पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि फिर ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो और जो लोग, जो निर्दोष लोग हैं, वो लोग मौत के घाट ना, इन यमदूतों से मौत के घाट ना उतरे। क्योंकि ये आज जो ट्रक हैं, ये जो जितने भी ओवरलोड चल रहे हैं, ये चलते फिरते यमदूत हैं और रोज कई लोगों की जान ले रहे हैं, रोज कई लोगों को मार रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर कब तक ये माजरा चलेगा, कब तक ये स्थितियां रहेगी? आप ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको और खबरें दिखाएंगे। हम ग्राउंड पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर ग्राउंड की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं और इस हादसे का जो भी है वो पूरा लेखा जोखा आप लोगों के सामने आए। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा,